नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। ऐसो मैंने कहा कर दियो जो तुम कान में पहले ही कहवे लग पर ये मेज कमजोर है। सुनिएगा, लाओ हमको तो भले ही 5-5 के न दियो, असली पंडित नहीं हम तो, वो टेंशन थोड़ी है। एक शब्दों को और शब्दों की शब्दावली क्या है। फूसक की आग बुझे जल से, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसी, छान गिरे धूनी से डटे, आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। और बूढ़े बड़े न्यों के संगीत वह शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम। अरे रागी जब सुनाए रागनी तो रोगी को मिलता है। तो फिर भैया 2 से उधार चल रहे, झलक सुनो संगीत की पहले। मेरा सब मिट जाएगी।
मरिया कर्म किले खमटे कहो के देखो हम पे ज्यादा अड़ुआ सट्टे तो नाम ही ना है। वही चिकड़ी की साखी है और दो लाइनें। मास्टर गौर से सुनियो जरूर भैया जी। मंदोदरी कह रही है रावण ते के महाराज वो कछु अमंगल है रे। अरे मंगल और अमंगल तो नवग्रह करें बे तो मेरे यहाँ बंदी पड़ी तो एक बात की चिंता है सुन। खूब जानू प्यारे यहाँ कोई डोलना है 29 से वो पर नहीं आएंगे पर कंट के काट के छोड़ूंगा फिर ये तो बताओ। हाँ कोई दिक्कत ना है काउ कुतार की। जीवित जानना बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1,000 रुपए का पुरस्कार पद्म सिंह कुंवर सिंह जी तरफ से आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहा है जीवित जानना रावण बता ली 100 रुपए का पुरस्कार पायलट की दरी रिश्तेदार तुम तो भगावली क्यों। 100 रुपए का पुरस्कार
पर रहो। क्या एक आदमी भारी है, चाहे 100 के दियो चाहे 5 के दियो, है जी। लेकिन सुनिए, करेगा पे कोई पावे को। और मास्टर धोनी ये 100 रुपए का पुरस्कार है जी चोरमल मेंबर साहब, और 301 रुपए का पुरस्कार ओमवीर भाई साहब दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कह रहा है ध्यान को जुटाइए। धर्मवीर जी, शासन शुरू किया कलयुग ने। किसने? कलयुग ने शासन शुरू किया। कलयुग ने अपने पैर जमाए हैं और करण शिकार परीक्षित राजा फिर बियाबान में आए हैं। सिर पे ताज धरे सोने को, सिर पे ताज धरे सोने को, पलकी करी ना तेरी। और दादाजी व कलयुग ने माया महाराज परीक्षित धूप से परेशानी, प्यास में व्याकुले, कहां पहुंच गए? श्रमिक ऋषि के आश्रम पे। क्योंकि दादा तुलसीदास ने पहले ही लिख दी है, तुलसी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय। आप न आवे ताहे पे तो ताहे तहां। श्रमिक ऋषि ध्यान में मग्न बैठे हैं और महाराज परीक्षित कलयुग के कारण वशीभूत हो गए। और देखो वहां एक अद्भुत सी घटना घट रही है, अनहोनी है रही है, और कथा आपकी समझ में खुद ब खुद आएगी। देखो क्या हो रहा है मास्टर जी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार यादराम सरपंच साहब चरावल वाले दे रहे हैं, और 51 रुपए शिवराम मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं जाति से पंडित जरूर हूँ, पर मैंने रूखो जाट और गुजरन कोई खाया तो ठट्टे नेगाद कर लूं। तुम बरो मत मानियो, पैसा की कोई बात ना है, सुनो तुम।
अच्छा 40 वापस क्यों कह रहे हैं क्या? हवलदार कुंवर सिंह जी तेरे धन्यवाद। हरि कहे हरि कहे हरि कहे बाबा हरि कहे हरि कहे साधु के गले में मरे सर्प को चार हो हरि कहे साधु के गले महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से हस्तिनापुर की तरफ कूच कर गई। लेके बाद विपिन से राजा और ये 51 रुपए का पुरस्कार बाबूलाल हवलदार जी बीजला वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके बाद विपिन से राजा नगर अपने को आया है और सिर से ताज हटो सोने को सोच जिगर में आया है। भारी पाप किया है मैंने, अरे कैसा पाप किया है मैंने, क्यों अक्ल बिगड़ गई मेरी और दादाजी कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के अंदर महलों के दरमियान और ये 100 रुपए का पुरस्कार है जी गौरव नवल सिंह जी की तरफ से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार जगदीश भगत जी की तरफ से। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के अंदर महलों के दरमियान पश्चाताप की अग्नि में जल रहे, लेकिन देखो ध्यान दो, श्रमिक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि ने देखा कि किसी पापी ने, किसी दुष्ट ने, किसी अधर्मी ने, किसी अन्यायी ने मेरे भजन करते हुए पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, क्रोध से आग बबूला हो गए। क्या जवाब कर रहे श्रृंगी ऋषि, सुनिए साहब। सुनिए साहब, दिल और दिमाग के दरी रखिए। अरे देख पिता को हाल नेत्र ज्वाला
कोई तैयार सीने और फेंक सो भजन की अपनी माया। सुनिएगा क्या कह रहे हैं संगी ऋषि। अरे जाने क्यों पाप गंगा है, अरे जाने क्यों पाप गंगा श्राप नाय मेरा नाते, जाने क्यों पाप गंगा और श्राप नाय मेरा नाते। तक्षकनाग तक्षकनाग अधर्मी तो कूटना साथ में चाहता। तक्षकनाग अधर्मी तो कूटना साथ में चाहते। सुनिए, बिना विचारे श्रृंगी ऋषि, एक एक शब्द सुनना। बिना विचारे श्रृंगी ऋषि ने श्राप सुनाई दिया भारिये और इतने ध्यान प्रभु का धर के खुली संत की तारिये। सबरी कथा सुनी बाबा ने, सारा वृतांत श्रमिक ऋषि के सामने आ गया। सबरी कथा सुनी बाबा ने और फिर ऐसे वचन उच्चारे। अरे बेटा तेने बादर, तूने ये क्या कर दिया। महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा के लिए श्राप लगा दिया। अब श्रमिक ऋषि तो यूं कह रहे कि बिन्ने कोई पाप ना करो, और बिन के पुत्र श्रृंगी ऋषि यूं कह रहे प्रभु बिन्ने बहुत बड़ा पाप करो है। जब आप भजन कर रहे थे तो आपने गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। लेकिन क्या कह रहे हैं श्रमिक ऋषि, कलयुग में साधु संतन को, कलयुग में साधु संतन को वो ही एक सहारा है, और वही सहारा तेने बेटा बिना मौत के मारो है। राजा बिना संत दुनिया में, बिना राजा के संत जगत में, और डोलेंगे मारे मारे। अरे बेटा तेने बादर। अब देखो जो कछु हैगो सो तो हैगो। संतों की वाणी कभी निरर्थक नहीं जा सकती। अपने चेलांत कह रहे श्रमिक ऋषि बेटा जो कछु भयो सो तो भयो, या सूचनाएं या संदेश है या समाचार है, कैसे करके हस्तिनापुर तक पहुंचाए हो। महाराज परीक्षित अपने बचने का कुछ उपाय तो कर लेंगे। अब देखो सरदार ढोला आए रहो है, और ढोला में समझा रहे कौन, श्रमिक ऋषि समझा रहे अपने शिष्यों को। सुनना गौर से साहब कैसे। सुनना साहब। क्या कह रहे
भाई साहब की तरफ से या दिना सात मोह जब आवेगा दिना सात ये अरे 100 रुपए का पुरस्कार 5 मिनट जोरदार मेंबर जी दे रहे धन्यवाद। जब आवेगा और ढोला को जरा मेरे दादा रे ओ मेरे चाचा रे चेलाम के रिसीवर ऐसे कह रहे हो मेरे भैया रे चेलाम के मुनिवर ऐसे कह रहे हो अरे कोई राजा तू हम कोई राजा तू एरे कोई राजा तू तो दियो जाए बताए पादिना चेला के मुनिवर ऐसे कह रहे हो अब गीत ना गाय रो जिकड़ी की मेन बात हुए करे उड़ान अपने शिष्यों को समझा दिया कोई बात ना अगलो नंबर आयो जब गा देंगे गीते कोई धिंगरई थोड़ी है सब गा रहे हैं गीते तुम्हारा कोई जरूरी है सुनिए उड़ान भैया मेरे पंचो जाने चेला दिए पठा और कहानी निवेदन है 2 मिनट ले रहा हूं दिल और दिमाग बिल्कुल एकाग्र कर दें उड़ान कह रहा हूं गीत नहीं गा रहा हूं और इसको आपने गौर से नहीं सुना तो जिकड़ी नहीं समझ पाएगी और कहानी कह गई ये सारी और खुशी भया और ले खुशी भयो राजा अति भाई सुनिए एक ठुमरी कह रहा हूं इस उड़ान में गौर से सुनना विद्वानों पिया के पास कैसे जा
कारी बिजली चमक रही, घटा गहराए रही, बूंदिया बरस रही, रात अंधेरी कारी बिजली चमक रही, घटा गहराए रही, बूंदिया बरस रही। भीगी जाओ, भीगी जाओ, भीगी जाओ, भीगी जाओ, ना जाऊं मैं तो पिया के पास कैसे जाऊं रे सखी, पिया के पास कैसे जाऊं रे सखी, पिया के पास कैसे जाऊं। एक सौ रुपये का पुरस्कार जगदीश भगत जी की तरफ से। ये उड़ान में अभी आप ठुमरी सुन रहे थे, आधी मिनट रह गई है और आधी मिनट में ठुमरी सुनाए गई। अब खमसा सुनाम को और लौट के पाई उड़ान पे आऊंगा मास्टर। सुनिए, क्या कहे हुस्न तेरी वो चर्चा नहीं है, और किया था वो पर्दा नहीं है, क्योंकि अभी देखने की तमन्ना रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। क्यों लिखा? दशरथ के दोनों प्यारे, दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे, देख करके सबरी और भूली ना समारी, क्योंकि मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। अब क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर नित जाती थी वन में, जिस फल को तोड़ती उसी को चख लेती, और मीठे को रख लेती, खट्टे को फेंक। चार साहब तो सबरी के दाएं पैर प्रभु, और जब खाने लगे देकर वरदान वहां से जाने, तो रो करके सबरी और पुकार करके बोली, क्या बोली? के जरा राम ठहरो, अरे जरा राम ठहरो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है,